दोस्तों, आज का समय कलयुग का चल रहा है। पहले जब भी कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करता था, आराधना या साधना करता था, तो देवी-देवता उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते थे, आशीर्वाद देते थे। लेकिन आज जब कलयुग चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आज के समय में हम बस देवी-देवताओं को मूर्ति के रूप में पूजते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलयुग के ऐसे कौन से 4 देवता हैं, जो कि आपकी मनोकामना को पूरी करते हैं। कलयुग में ऐसे 4 देवता हैं जिनको वरदान प्राप्त है कि वे कलयुग के अंत तक भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे वो कौन से देवता हैं जो कलयुग में भक्तों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में धर्म को पूजा नहीं जाता या पूजा पाठ नहीं किए जाते। कलयुग में भी लोग आस्तिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं भगवान की। लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। अब देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए पहले जितनी कठिन तपस्या नहीं करनी होती है, कलयुग में कुछ देव ऐसे हैं जो खासकर कलयुग के देवता ही कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से देव हैं जो कलयुग में तुरंत ही अपने भक्तों की सुनते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी की। कलयुग में सबसे अधिक उपास्य देव हैं हनुमान जी। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो या हनुमान जी का भक्त ना हो। कहते हैं कि सीता माता के वरदान के कारण वो आज भी धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं, बल बुद्धि हैं और विद्या तीनों को देने वाले हैं। कलयुग में मात्र हनुमान जी के नाम स्मरण मात्र से ही सब संकट दूर हो जाते हैं और इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को शिव का अवतार भी माना जाता है। ये सभी प्रकार से सर्व गुण संपन्न हैं। मंगलवार का दिन आप सबको पता होगा, हनुमान जी की पूजा का और आराधना का दिन माना जाता है। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल सिंदूर, सिंदूर का लेप और लाल रंग के मिष्ठान बहुत प्रिय हैं। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा भी होगा, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। हनुमान जी को राम का नाम बड़ा ही प्रिय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हनुमान जी को झुका दे, लेकिन एक राम नाम का स्मरण करने से ही हनुमान जी आप पर कृपा करने लग जाते हैं। तो जब भी हनुमान जी के दर्शन करने जाएं, तो पहले राम राम जरूर बोले उन्हें। इसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमंत कवच, वज्रक बाण आदि का पाठ करें। हनुमान जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वाले लोगों को शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे प्रभु आप पे जल्दी कृपा करते हैं। खाटू श्याम जी। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी को कलयुग में भी श्री कृष्ण के वरदान प्राप्त है कि कलयुग में उनके नाम श्याम से पूजे जाएंगे। इसीलिए खाटू श्याम बाबा को कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण बर्बरी के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा, तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में जो भी श्याम नाम से तुम्हें पूजेगा, ऐसे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम मात्र से उच्चारण से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। आप सबको ये बात पता होगी, जहाँ करोड़ों की संख्या में भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। 11 और 12 के दिन खाटू श्याम की आराधना का दिन माना जाता है। फागुन शुक्ल पक्ष की 12 को एक विशाल मेला लगता है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग खाटू श्याम बाबा के चमत्कारों को महसूस करते हैं। इनके आगे शीश झुकाते हैं। इनके दरबार में जो भी हार के जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं श्याम बाबा पूरी करते हैं। इसीलिए श्याम बाबा को कलयुग का अवतारी कहा जाता है। शनिदेव। शनिदेव का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि शनिदेव का प्रकोप हर युग में रहता है। ग्रहों में शनिदेव को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन शनि शत्रु नहीं मित्र है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, यानी कि शनिदेव न्यायाधीश या दंड अधिकारी की भूमिका कर रहे हैं। शनिदेव को सेवा और कर्म के कारक भी माना जाता है। यह शनिदेव का कार्य है कि वो संसार के सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम देने के लिए नियुक्त किया गया है। पुरानी कथाओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या शनिदेव के जन्म का दिन था और इसीलिए जेठ अमावस को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न किया जाता है। शनिदेव भी अच्छे कर्म करने वालों का सम्मान, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले लोगों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का दिन शनिवार है और शनिदेव को तिल और तेल चढ़ाने से यह प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को काला रंग बहुत पसंद है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले वस्त्र धारण करने चाहिए और काली चीजें दान करनी चाहिए। कलयुग में शनिदेव भी मौजूद हैं, क्योंकि कलयुग में पाप बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए शनिदेव को नियुक्त किया गया है। तो कलयुग के तीसरे देव है शनिदेव। काल भैरव हनुमान जी की तरह ही शिव के अवतार है काल भैरव। नाम बड़ा खतरनाक सा लगता है, मगर बाबा भैरव भी कलयुग में अपने भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव हैं। भैरव बाबा का स्वरूप बहुत अनोखा है। बाबा के 4 हाथ हैं, एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सर है और अन्य 3 हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू लिए हुए हैं। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार है। इस रुद्र रूप से लोगों को डर भी लगता है, लेकिन भैरव बाबा बहुत ही दयालु और जन कल्याण करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव की उपासना कलयुग में शीघ्र फल देने वाली है। बाबा भैरव के दर्शन मात्र से शनि और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का कुप्रभाव समाप्त होने लगता है। वैसे काल भैरव की सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों विद्याओं में उपासना की जाती है। बाबा भैरव की पूजा में उड़द और उड़द से बनी हुई वस्तुएं जैसे इमरती, दही बड़े आदि शामिल किए जाते हैं। बाबा भैरव को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय हैं और बहुत समय पहले बाबा भैरव को बकरे की बलि दिए जाने की प्रथा थी, लेकिन अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। कलयुग में लोग भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं और भैरव बाबा का सात्विक रूप कहते हैं, जिनकी पूजा साधना धन प्राप्ति के लिए की जाती है। काल भैरव बाबा के सात्विक रूप को दूध और मेवा अर्पित किया जाता है। इस रूप में मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। काल भैरव को रात्रि के देवता माना गया है। इसी कारण से बाबा भैरव की साधना रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इनकी उपस्थिति का अनुभव गंध के माध्यम से होता है और बाबा भैरव की सवारी कुत्ता है। बाबा भैरव की आराधना में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनिदेव ये तीनों ही देव बहुत कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं। ये तीनों ही देवी देवता धर्म की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये तीनों ही देवगण अपने उपासकों और साधकों की मनोकामना भी जल्दी पूरी करते हैं। कहते हैं कि 40 दिन तक लगातार काल भैरव का दर्शन करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये 4 देव हैं जो कलयुग में आज भी मौजूद हैं, जिनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए आप इनकी आराधना करेंगे तो बहुत जल्दी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि आप पर देंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और ये सारे देव सिद्ध देव हैं और हर जगह आपको इन देवों के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से किस देवता में आपकी ज्यादा आस्था है।